नमस्कार मित्रों, और इन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी। लाइब्रेरियन के ये आपके रिवीजन सीरीज है और राजस्थान में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो वही रहता है, चेंज नहीं होता है। यही क्वेश्चन है, कभी किसी एग्जाम में तो कभी किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत किस जिले में है? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो 85 राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है। तो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना जो है वो आपके केंद्र सरकार की है। फ्रेंड्स मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगी, सारे ऑप्शन नहीं बताऊंगी। आप यदि चाहते हैं पूरा ऑप्शन देखें तो आप वीडियो पॉज करके पूरे ऑप्शन देख सकते हैं। विंध्य क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो बूंदी और सवाई माधोपुर में विंध्य क्रम की अरावली पहाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो बृहत सीमा वृंश जो है वो आपके राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो जो आपके हाड़ौती का पठार है वो मालवा के पठार का भाग है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में दिया गया है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अववाह क्षेत्र है। उदयपुर बेसिन एक गिरवा दिया गया है और भूराट का पठार जो है वो रघुनाथगढ़ शिखर दिया गया है। तो यहाँ पे हमको ये करेक्ट आंसर इनका देना है। तो यहाँ पर आपके घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में है, ये आपके करेक्ट होगा। और सेकंड वाला अपना शेखावटी प्रदेश या आंतरिक अववाह क्षेत्र, ये भी करेक्ट है। और उदयपुर बेसिन जो है वो आपके गिरवा और भूराट का पठार, ये आपका रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि भूराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य स्थित है। रघुनाथगढ़ शिखर यहाँ पर नहीं होगा, ये अपना रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे अ, व और स तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मालपुरा करौली मैदानी भाग है। तो मालपुरा करौली जो मैदानी भाग है किसका है? तो ये बनास बेसिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो यदि आप झालावाड़ से बीकानेर की तरफ जाते हो तो आपको सीधी रेखा में कौन कौन से भौतिक स्वरूपों से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 10 सही होगा। हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। सबसे पहले हाड़ौती पठार आएगा, फिर बनास बेसिन आएगा, फिर आएगा आपका मध्य अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो यहाँ पे आपका तारागढ़ दिया गया है जो सर्वोच्च शिखर है। रोजा भाकर, इस्राना भाकर, झारोला पहाड़ जो है ये आपके बाद में आएगा। तारागढ़ सबसे ऊंचा है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है? तो जैसलमेर में। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? तो निम्न में से कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है? बारिश की कमी, फसलों का गलत प्रारूप, मृदा अपरदन तथा जल प्रबंधन की कमी। इन चारों ऑप्शन में से हमें चूज करके बताना है कि इनमें कौन सा सही है। तो फसलों का जो गलत प्रारूप होता है यह कोई कारण नहीं है अकाल पड़ने का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ आपके भूराट का पठार जो है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है तो हाड़ौती पठार के नाम से। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो लूनी बेसिन जो है वो आपके थार मरुस्थल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो आपके 1974-75 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो अरावली पहाड़ियाँ जो है वो आपके राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयास्क कहा जाता है? तो ये आपके माउंट आबू जो है उसको राजस्थान का बरकोयास्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में हैं तो कौन कौन से हैं? गंगानगर व हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो जालौर है अपना। फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कर सको। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? तो आपके 12 जिले हैं जो मरु जिला कहलाते हैं। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPEP जिलों में चल रहा है, तो ये कितने जिलों में चल रहा है? 13 जिलों में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का।
तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? मध्य अरावली का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें। यहाँ पे अरावली के शिखर दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो मीटर में दी गई है। अचलगढ़, तारागढ़, खो और भैराज चारों की दी गई है। यह हमारा ऑप्शन ब है वो सही होगा। अचलगढ़ जो है ये आपके 1380, तारागढ़ है ये 873 और खो जो के 920 और भैराज है ये आपके 792। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हुआ ब होगा, स द अ ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया तो यहाँ पे 1977-78 में। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी का। बरसा बाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अजमेर का। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तारागढ़ हो गया। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है गोगुंदा का पठार। उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती हैं तो ये आपके गिरवा। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपके बरखान। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 2/3। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो शेर है जो आपके द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। सबसे पहली कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। मरुस्थल विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है ये आपके 75:25। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तर अरावली में अवस्थित नहीं है? तो ये आपके सज्जनगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। रघुनाथगढ़, बिलाली व बरवाड़ा ये आपके उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। बर या बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? ये आपके अजमेर में स्थित है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो आपके इंदिरा गांधी नहर जो है इसके निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो जो शुष्क कृषि की जाती है ये आपके मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। नमी की कमी, अति पशुचारण व नगरीकरण, इससे मरुस्थलीकरण को और बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला जो है इसको राजस्थान राज्य का जल विभाजक माना जाता है। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूटों की सहायता से उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे चोटियां दी गई हैं अपनी, ऋषिकेश, तारागढ़ व भानगढ़। इधर तुम्हारे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली व दक्षिणी अरावली ये दिया गया है। हमें सुमेलित करना है कि कौन सी चोटी जो है वो किस क्षेत्र में आती है। तो यहाँ हमारा भानगढ़ जो है ये आपके उत्तरी अरावली में है, मध्य अरावली ये तारागढ़ और दक्षिण अरावली ये आपके ऋषिकेश से सुमेलित होगा। यानी 3, 2, 1 ऑप्शन जो है हमारा ब वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो हर्षनाथ की। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? तो बरखान को। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बैराठ में आपके अजमेर सम्मिलित नहीं है। ये आपके टोंक, जयपुर, अलवर ये बैराठ में शामिल है। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो 56 बेसिन जो है वो आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इसमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ भी दिया गया पहले जो हमने पढ़ा था उसमें, और इस सेकंड में मैंने भरतपुर, अलवर, झुंझुनू भी दिया हुआ है। तो आप इसको क्लियर करके मुझे बताएं कि इसमें ऑप्शन आ सही है या बा सही है। यदि नहीं बता पाते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया? तो ये किया था आपके आफरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो सुनामी से संबंध नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्री किनारा नहीं है इसलिए। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? तो चंबल है वो आपका। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जैसलमेर व बाड़मेर में। त्रिकाल का संबंधित है चारा, भोजन व जल की कमी। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो वनों की कटाई, पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई व मृदा अपरदन। तो यहाँ पर उत्तरदायी कारण पूछा है तो ये होगा आपका वनों की कटाई, अति पशुचारण व मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है?
तो राजस्थान में जो मरुस्थल का विकास है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो ये आपके 61% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में स्थित है। हमें सारणी फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। भाकर, गिरवा, बांगड़ व बांगर ये क्षेत्र दिए गए हैं। इधर आपके बांसवाड़ा, नागौर, सिरोही और उदयपुर ये जिले दिए गए हैं। तो गिरवा जो है ये आपके भाकर जो है ये आपके सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है, बागड़ ये आपके बांसवाड़ा हो गया और बांगड़ जो है आपके नागौर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगलैंड किसका विभाग है? तो ये आपके करौली पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? तो ये कोटा जिले में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा है? तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक विभागों में बांटा है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक थी इनकी? राजस्थान का भूगोल, जिसका प्रकाशन किया था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो अरनिया। राजस्थान में भूमध्य क्षेत्र स्थित है उदयपुर से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपके थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। जबकि शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, ये सही है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। और बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो इसमें विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, ये सही है। कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये गलत है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, ये भी सही है। और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? 4 भौतिक विभागों में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। काजरी जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1952 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसमें कारण और कथन देखना है हमें, कौन सा सही है कौन गलत है। तो इसमें कथन सही है और कारण भी सही है, यानी ऑप्शन अ वाला जो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो 1722 मीटर। तो यहाँ पर आपका 1722 मीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ आएगा हमारा 1727 मीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले तक विस्तृत है। इनमें कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो आपके क और ख कथन जो है ये आपके सही हैं। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव है, यह भी सही है। और रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है, यह भी सही है। ये आपके बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले तक विस्तृत है, ये सही नहीं है, क्योंकि कोटा जिला जो है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र में आता है और अजमेर और बीकानेर तक ही रह जाता है आपका राजस्थान मरुस्थल। कोटा जिले तक विस्तृत नहीं है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है। रेगिस्तान का सागवान कहलाता है रोहिड़ा। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है तो अरावली की पहाड़ियां। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? हाड़ौती पठार में। राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? जालौर में नहीं है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो क्षेत्रफल 61%, जनसंख्या 40%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नागपानी जो है ये अरावली दर्रा है, ये आपके सही नहीं है। घग्गर मृत नदी है। भोराट जो है ये पठार है ये। और शेर जो है ये आपके अरावली चोटी है। नागपानी जबकि अरावली दर्रा नहीं है। अरावली की श्रेणियाँ कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी है। ये आपके श्रेणी है ना कि दर्रा। यहाँ पर दर्रा पूछा गया है, ये दर्रा नहीं है। ये आपके नागपानी जो है ये आपके पर्वत श्रेणी है। कमलनाथ की पहाड़ियाँ, सज्जनगढ़ आदि अरावली की पहाड़ियाँ हैं। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है और गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है। यहाँ पूछा है कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ अपना पहला वाला है, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है, ये सही है आपका। और
सेकंड वाला जो है वो आपका गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहा जाता है, ये सही है। आपका ये ख ये वाला गलत है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र का मैदान जो है आपके भरतपुर नहीं है, जबकि ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपके रघुनाथगढ़ ये अजमेर में नहीं है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, सेठ सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजा भाकर और इसराना भाकर है, तो ये आपके पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे सूचियों से मेल करना है। जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़ और नाग पहाड़, इनकी हमें ऊंचाई बतानी है। तो जरगा की है 1431 मीटर, दिलवाड़ा की है 1442 मीटर, तारागढ़ की है 873 मीटर और नाग पहाड़ की है 795 मीटर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? तो जैसलमेर में त्रिकुट पर्वत स्थित है। अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक प्रमुख जल विभाजक है, यह अपना सही है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है, यह गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता, यह भी गलत है। यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन जो है वो दो सही होंगे। यह एक प्रमुख जल विभाजक, एक तो यह सही होगा, और यह प्रदेश धात्विक खनिजों से संबंध है, यह सही होगा। बाकी ये आपके ब और स ये दोनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा बालुका स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो जैसलमेर व गंगानगर में। डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो ये आपके पूर्वी मैदान का भाग है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावृत हैं? तो ये आपके बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है? इसराना भाकर, शिवपुरा घाट, सुरा घाट, देवारी हैं। तो अरावली के दर्रे हैं। तो अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है, कौन कौन से हैं? तो ये दिया गया है आपके आवा और द, यानी वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण व खनिज खनन, ये आपके अरावली में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। जल प्रदूषक जबकि यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालुका स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। तो यहाँ पर हमने तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सही बताना है। तो जो आ और स है वो सही है आपके। मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, ये आपका करेक्ट है। और एक है आपका थर्ड वाला, ये करेक्ट है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है। ये आपके ऑप्शन ब है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आ और हमारे पूछा गया सही कौन से, तो और सौ जो है ये आपके सही है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा है? अचलगढ़। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? पवन अपर्दन। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? सिरोही में। राजस्थान के कौन से जिले में? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान की कुंवर पट्टी कहाँ स्थित है? नागौर अजमेर में। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उपविभाग इकाइयों में से किसका उपविभाग है? तो मेरवाड़ा पहाड़ियां जो है वो आप मध्य अरावली पर्वत श्रेणियों का उपविभाग है। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वसदती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालुका स्तूप चिन्हित होते हैं? तो रेखीय या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहद सीमांत वृंश फैला हुआ है? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके अलवर में है। कथन और कारण दिए गए हैं। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो यहाँ बताना है हमें। तो यहाँ अपना आ और व दोनों सही हैं, और ये आपके ऑप्शन बा यहाँ पर सही हुआ कि आ और व दोनों सही हैं, और ब की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी शेर है? हो गया है क्वेश्चन। मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? जालौर व बाड़मेर में। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है मध्यवर्ती नागौर क्षेत्र में। सपोट्रा की पहाड़ियां स्थित है सवाई माधोपुर में। वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? टाटिया रन। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है कांठल का मैदान का? निम्न में से भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है? जरगा। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? बलित पर्वतमाला है ये। आबू पर्वत है, एक पठार है। आबू जो है वो एक पठार है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, क्षेत्र दिया गया और स्थानीय नाम दिया गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये बांगड़ हो गया। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का पर्वतीय क्षेत्र, ये हो गया आपका भौमट। आबू पर्वत खंड, ये हो गया आपके अर्बुद। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हो गया आपके भौमट। फ्रेंड्स, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।